होनी चाहिए थी। अब समझ रहे हो? वो बोलता है भारत तेरे टुकड़े हो गए, मैं जूता निकाल के मारूंगा यार, मैं खुद मारूंगा, सबको मारना चाहिए। ऐसा अगर कोई बोलता है, ये टेररिस्ट वालों की औकात ही नहीं है, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैसेज जानी चाहिए। एंड क्या बताया गया था वर्ल्ड को कि इंडियंस आर बैड, इंडियन गवर्नमेंट इज बैड, मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट इज बैड। और बोंग अंकल इज बैक, ओके। नाउ दिस फिल्म टीचेस अस some moral ethics. We should not be, the ma'am rightly said, we should not be selfish. We should understand the reality, we should know the reality. कश्मीर मुद्दे को उन्होंने छुपाया है। उस ज़माने का जो प्रशासन थी, उन्होंने बहुत घिनौना काम किया है। उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचने नहीं दी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था 1990 में ऐसा हो रहा था। तो ये एक मूवमेंट होना चाहिए था। अगर एक सही मूवमेंट और सही दिशा की तरफ जाती तो शायद ऐसा कुछ कोई जुर्रत नहीं करता। तो एनीवे अभी मौजूदा जो प्रशासन है उन्होंने बहुत कोशिश की एंड कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो बधाई हो उनको और हमारे देशवासी को। आर्टिकल 370 हटाया गया है, बहुत अच्छी बात है। अभी पुनर्वास की बात है, उनको जो पंडितों और बाकी लोग, मैं पंडित हूँ नहीं, बट आई एम अ हिंदू। इफ आई वांट टू बाय अ लैंड आई कैन गो एंड बाय अ लैंड, सो व्हाई नॉट, व्हाई बी स्कैर्ड? सो वी ऑल शुड गो देयर। कश्मीर हमारा हिस्सा है, रहेगा और रहा भी है भी और रहेगा हमेशा। सो ये अपने को भूलना नहीं है। सर इस मूवी में एक रियलिस्टिक सब्जेक्ट है। हाँ। एंड जिस तरीके से मतलब इस मूवी को कम स्क्रीन्स दिखाए, मतलब ऑल ओवर इंडिया में 560 ऐसे कुछ स्क्रीन्स दिए गए। हाँ, तो ग्रेजुअली बाय वर्ड ऑफ माउथ, सर अब मैं आपको बताता हूँ, बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी अच्छी तरह से रियलिटी को दर्शा रहा है। दिस फिल्म बाय वर्ड ऑफ माउथ विल पिक अप एब्सोल्युटली एंड इट विल ऑल्सो प्रोबेबली be aired internationally. In fact, it has been aired internationally I think from the month of January. I think there have been international shows हुआ है। तो लोगों को पता चल रहा है कि इंडियंस, हम लोगों को क्या बताया गया था वर्ल्ड को कि इंडियंस आर बैड, इंडियन गवर्नमेंट इज बैड, मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट इज बैड, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। उनको फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि दिस इज नॉट द ट्रूथ। इंडियन गवर्नमेंट, मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट जो जेनोसाइड किए गए हैं, जो गलत काम किया गया है, उसके खिलाफ लड़ रही है। तो और लड़ना भी चाहिए, हम सबको लड़ना चाहिए। हम सबको, वो क्या मुट्ठी भर आतंकवादी है, उसको तो हम लोग ऐसा ही मसल सकते हैं, ऐसा ही मसल सकते हैं, है ना? हमारी उरी में, हमारे ये में पाकिस्तान में घुस के उनको मार डाला। तो हमको क्या है, हम अगर एकजुट होंगे तो हम ऐसे ही मसल देंगे यार, है ना? दे विल बी लाइक ब्लडी डस्ट, ऐसा फूक करेगा भाग जाएंगे। ये कायल लोग हैं, वो जो टेररिस्ट है वो लोग कायल लोग हैं, है ना? लातों की सब, हाँ, बातों से नहीं मानते हैं। तो आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैसेज जानी चाहिए। एंड अगर कश्मीरी अपने आप को अगर सही माने में कश्मीरी बोलते हैं, उनको कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास देना चाहिए, ठीक है ना? एंड वी शुड ऑल अवेकन आवरसेल्व्स। ये वहाँ हुआ है, कल महाराष्ट्र में नहीं होगा, कौन बता सकता है? कल बंगाल में नहीं होगा, कौन बोल सकता है? तो ऐसे लोगों को सबक सिखानी चाहिए। वी शुड नॉट अवेक, इट शुड बी अ मूवमेंट। अनलेस एंड इट इज नॉट अ मूवमेंट, बिकॉज उरी कैसे हुआ? इट बिकेम एन मूवमेंट। There was pressure on the Indian government and Indian government उनको हंसते हंसते उसने एक्सेप्ट की और जाके सीधा वहाँ पे पाकिस्तान में धावा बोला, है ना? ये कायल लोग है, कोई मतलब उनके पास कोई ना जिगर है ना ये है ना? कायल लोग क्या पीछे से वार करते हैं, है ना? शिवाजी महाराज को पीछे से वार करने की कोशिश की थी अफजल खान को, तो उसकी औकात मालूम है। इन लोगों की औकात ही नहीं है, ये टेररिस्ट वालों की औकात ही नहीं है, समझ रहे हो ना? तो ये बात है। एक लास्ट सवाल और हमारे इंडियन फोर्स को बदनाम करते हैं, विच इज सबसे बड़ी बुरी बात है।
मैं तो बोलता हूँ कभी भी इंडियन फोर्स को बदनाम नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो बलिदान दी है, और इनफैक्ट देयर इज अ वेरी गुड मास्टर प्लान। आई वुड सजेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी जो है वो, उन्होंने एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन्होंने जो भी बलिदान दिए उनको जाके वहाँ पे कश्मीर में लैंड दो, उनके उनको एमिनेशंस दो, ताकि कल को कोई हिमाकत नहीं कर सके। तो वही तो कारण है 370 निकालने। हिमाकत नहीं कर सके कि आइंदा ऐसा कोई काम करे, हिमाकत नहीं कर सके। एक एक को चुन चुन के, वो जो अलगावादी जो बचे ना, चुन चुन के उनको भगा देवे वहाँ से, है ना। तो उनकी नानी याद आ जाए, और उसके लिए कोई टाइम नहीं लगता कि हाँ, हमारे इंडियन जो आर्मी है उनमें इतना जज्बा है, इतना फोर्स है उनमें, उनको फ्री हैंड चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली 1990 में जो गवर्नमेंट थी वो कापुरुष थी, उन्होंने कोई फ्री हैंड नहीं दी थी, वरना इंडियन गवर्नमेंट ये काम कर देती यार। ये होता नहीं, ये शर्म की बात है। आज़ादी के बाद 1990 में ऐसा चीज़ हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, नहीं होनी चाहिए थी। आप समझ रहे हो? वो बोलता है भारत तेरे टुकड़े हो गए, मैं जूता निकाल के मारूंगा यार, मैं खुद मारूंगा, सबको मारना चाहिए ऐसा। अगर कोई बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, सारा जूता निकाल के मारना। जो बच्चे ब्रेन वॉश, बच्चे लोग ब्रेन वॉश होते, क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनको मालूम नहीं? जो माँ तुमको दूध पिलाती है, तुम बोलोगे मेरी माँ की टुकड़ा, मेरा माँ का टुकड़ा करो, इतना अक्ल नहीं है उनको। ऐसा बताया गया क्या है? अगर पढ़ाई, थोड़ा अक्ल नहीं दिया भगवान ने, तो ऐसा मैम तो ऐसे लोगों को सिखाओ, अपने यूथ को सिखाओ। कभी कोई अगर जुर्रत नहीं करे, मेरे भारत माता के ऊपर मैली आंखों से कोई नहीं देखेगा, मेरे देश के ऊपर कोई नहीं देखेगा। आप समझ रहे? रशियंस व्हाट दे हैव टॉट द वर्ल्ड, ब्लडी वी विल ब्लडी किल इफ यू आर डूइंग षड्यंत्र। तो हमारे देश के ऊपर अगर षड्यंत्र होता है, हमको इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, एंड हमको समझना चाहिए। और जिसको पसंद नहीं है, भागो यार, देश छोड़ के भागो। तुमको कौन हमको, हमारे देश में वैसे भी आबादी है, जिसको पसंद नहीं है भारत तेरे टुकड़े, जा तो भाग जा, कोई और देश में जाओ, उधर टुकड़े कर। मेरे देश में क्यों टुकड़े करने बैठा है? आप समझ रहे हो? ये बातें जज्बा होनी चाहिए। फॉर द यूथ, यू वांट द यूथ टू कम एंड वॉच। यस, दे शुड, नॉट यूथ, एवरी इंडियन शुड वॉच। ठीक है, आइंदा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, दिस इज माई मैसेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. God willing, everything is on the right track. Thank you so much.